अब आप मुझे बता दीजिए प्लीज भी, आपने कुछ भी पूछना हो, किसी भी बच्चे का कुछ भी पूछने का मन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कल की क्लास में से फिर मैं सुनती हूँ। बताओ जरा गैमेटोजेनेसिस कौन सुनाएगा मुझे? स्पर्मेटोजेनेसिस मैं सिलेक्ट करती हूँ। दिया, आर यू देयर? अलीशा, अलीशा सुनाएंगे आप गैमेटोजेनेसिस? देखो अभी ऑन हो गया बच्चा, मेरे ख्याल है नहीं। विवेश, विवेश, अनमोल। यस मैम। अलीशा। अलीशा सुनाओ बेटा जल्दी से। अलीशा आपका स्पीकर ऑन रहना चाहिए जैसे ही मैं आपसे बात करूं, राइट? यस मैम। सुनाओ पुत्र जल्दी। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस जो जो आपको पता है, व्हाटएवर यू नो अबाउट yes स्पर्मेटोजेनेसिस। ma'am. Spermatogenesis is the process of formation of gametes, male gametes. It occurs in testes. First, spermatogonia is converted into primary spermatocyte. Then primary spermatocyte to secondary spermatocytes. Two secondary spermatocytes are formed. Then first spermatocyte is formed to four sperms. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी से चार स्पर्मेटिड्स, और चारों स्पर्मेटिड से चार स्पर्म्स। राइट? मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था साइनॉप्सिस से पढ़ने के लिए। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं किसी को साइनॉप्सिस से पढ़ के? थोड़ा बहुत समझ आया ये बताओ? यस मैम। मतलब मैं अभी 100% नहीं कहती, पर अब आज की क्लास के बाद ये टॉपिक तुम्हारा 100% कवर हो जाएगा जितना आज मैं करा पाऊँ। ठीक है? अब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है, oogenesis पढ़ना है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर डिटेल में ये सारा लिखना है। हमने कल कंपैरेटिव लिखा था। यस मैम। हाँ जी मैम। यस मैम। ये कंपैरिजन सुनाना है मुझे थोड़ा बहुत। कौन सुना सकता है? मैम गौरी। मैम लक्षिता। नाइदर गौरीश नॉर लक्षिता नॉर दिया। और कोई? अक्षिका भी नहीं। अक्षिका भी नहीं। अनन्या सुना सकती है। अनन्या बेटा यस मैम। आप सुनाइए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में फर्क आपको पता लगा थोड़ा सा? यस मैम। बताओ। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है और oogenesis ओवरीज में स्टार्ट होता है और फेलोपियन ट्यूब्स में कंप्लीट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्टिन्यूस है, oogenesis डिसकॉन्टिन्यूस है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे आफ्टर मियोसिस 1। और फिर स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी फॉर्मेशन नहीं होती। oogenesis में oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा, वहां से मियोसिस 1 होकर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। और प्राइमरी oocyte से ओवम की फॉर्मेशन होती है। और मैम पोलर बॉडी की फॉर्मेशन oogenesis में होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होगी। पोलर बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस या अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। ये बता सकते हो आप मुझे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अच्छा, 3 अक्षर दिए मैंने आपको। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। फर्क बता सकते हो? यस मैम। बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस का लास्ट पार्ट और स्पर्मेशन उसका टेस्टिस से बाहर निकल जाना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। स्पर्मिएशन है स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये तीनों वर्ड्स रिपीट करेगा एक बच्चा। एक लड़के का मैं नाम लूंगी एंड उसको रिपीट करना पड़ेगा, राइट? बताऊं किसको? अक्षित है क्लास में। अक्षित है कोई क्लास में? भूमिक, भूमिक व्हाट इज स्पर्मिएशन? मैम जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मतलब बाहर निकल जाते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। राधिका, last step of spermatogenesis is called? Puru Bansal, last step of spermatogenesis? Spermiation. समझ गए ना?
उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके लिए फैक्टर कौन बनाता है? सर्टोली सेल्स। Sertoli cells. बिल्कुल सही। और सर्टोली सेल को मैसेज कौन देता है? LH या FSH? FSH. FSH। चलो अब हम मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करते हैं पूरा डिटेल में। जी पुत्र जी। मैम एक बार प्लीज वो पिच वाली स्लाइड दिखा देना। अब जब आप कल लिख लो ना तब दिखा लो देना। लो पहले देख लो, अभी कौन सा लिखना शुरू किया, ये लो। थैंक यू मैम। मैम जी बेटा। मैम स्पर्मियोजेनेसिस वही होता है ना जब वो स्पर्म का जो हेड है सर्टोली सेल्स के अंदर चल जाता ना है। ना ना ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना वो स्पर्मियोजेनेसिस है। क्या बोला मैंने? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना वो स्पर्मियोजेनेसिस है। लो पुत्र अब शुरू कर दूं आगे कराना? मैम यस। मैम आपने oogenesis को वेस्टफुल क्यों कहा था? बड़ा वेस्टफुल है वस्तुतः। एक फीटस की ओवरी में 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं और पूरी रिप्रोडक्टिव एज में सिर्फ 450 रिलीज होते हैं। है ना वेस्टफुल? ओके वो यस बनता ही मैम। नहीं। अब बच्चा मुझे कहता है मैम मुझे तो स्पर्मेटोजेनेसिस वेस्टफुल लगता है कि इतने सारे स्पर्म बनते हैं, फर्टिलाइज तो किसी एक ने करना है ना। स्पर्म बन के वेस्ट हो जाना अलग बात है। स्पर्म बने तो जितनी स्पर्मेटोगोनिया है, ओवा तो बने ही नहीं। सेकेंडरी oocyte सिर्फ कितने रिलीज होते हैं पूरी एज में, बताओ जरा? 450 के करीब। आपको मैंने ये कराया नहीं था कल कितने रिलीज नो होते हैं? मैम। नो अभी मैम। आज कराती हूँ, फिर अभी कराती हूँ आपको। मैंने मेरे ख्याल से आपकी क्लास में वो क्वेश्चन भी नहीं कराए कि भी सेकेंडरी oocyte तक के बनने का मिनिमम टाइम कितना और मैक्सिमम टाइम कितना। नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis ये भी हम कंपैरेटिव करेंगे डिटेल्स। करें, शुरू कर दें? यस मैम। इसमें बहुत मजा आएगा। ये देखो ऐसे रखा मैंने, पहले तुम लिखना मत, ओके? आराम से बैठ जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने कॉपी को कैसे यूज करना है। वन ऑप्शन की तुम जो ऐसे कॉपी होती है ना, जैसे ये पेज ले लिया तुमने, इस तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इस तरफ oogenesis, ऐसे लिख सकते हो खुला खुला, ठीक है ना? अगर पीछे कोई जगह भी बची है तो वो बाद में यूज कर लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, बात समझ आ गई? यस मैम। इकट्ठे आमने सामने पेज पे ऐसे लिखना। हाँ अभी ना लिखना, अभी तुम आराम से बैठो। देखो ऐसा होता है, पहले आपके पास होता है स्पर्मेटोगोनिया ए। लिख तो नहीं रहे ना? नो मैम। तो इसमें मजे हो गए आपके, आराम से बैठो। oogonia ए, बस सीधे होके। अब ये स्पर्मेटोगोनिया ए माइटोसिस करता है, oogonia ए भी क्या करता है? माइटोसिस। और ये अपना नंबर बनाते हैं और ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया बी। अब मेरे बच्चे डिटेल पढ़ रहे हैं और यहाँ oogonia क्या बनेगा? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिन्होंने मतलब आई मीन ये वो सेल्स हैं जो माइटोसिस से डिवाइड करके नंबर बढ़ा रहे हैं। बी वो सेल होती है जिसने स्पर्म बनाना है। दिस इज destined to form sperm and that is destined to form ova। तो oogonia बी जो होता है वो destined किसके लिए होता है? मतलब आप समझो ना, आपने लिखा था कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया periodically undergo meiosis to form sperm। पढ़ा था आपने? बच्चा कहता है मैं Yes. सम, तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड होती रहे वो हो गई स्पर्मेटोगोनिया ए। जब डिवीजन रुक जाए और वो अपने आप को चेंज करे तो स्पर्म बनने के लिए तैयार हो जाए तो वो होगी स्पर्मेटोगोनिया बी। अब ये स्पर्मेटोगोनिया बी का होता है, ये साइज अपना बढ़ाती है। क्या करती है? और ये एंटर कर जाती है इन G2। किस में एंटर कर गई? G1 हो गया, इसका S हो गया, अब ये G2 में चली गई और आपने इसको एक नया नाम दे दिया which is called प्राइमरी Spermatocyte. उसी तरह से ये जो oogonia बी है ये अपने आप को ले जाती है और आप इसे क्या कहते हो? साइज बड़ा करती है। और इसको आप क्या कहते हो? प्राइमरी Oocyte. ये जब डिप्लोटीन में रुक जाती है तो आप उसे क्या कहते हो? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किस स्टेज पे सस्पेंडेड है? यहाँ सामने लिखती हूँ, प्राइमरी oocyte सस्पेंड हो जाता है, बताओ? प्रोटीन। यहाँ सब कुछ किस पे हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम। यहाँ ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? फीटल ओवरी। Fetal. लिख दूं बिफोर बर्थ?
Yes, यस मैम। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बट इसमें ना बड़ा कुछ ऐड करना है मैंने अलग अलग मार्कर से, तुम इसलिए साथ साथ लिखोगे तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा। इसने मियोसिस 1 की तो 2 सेकेंडरी spermatocytes. Spermatocytes. एक सेकेंड, इसने कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिए? दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये इक्वल थे, इन्होंने मियोसिस 2 की तो 4 क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। चारों स्पर्मेटिड ने फर्दर डिफरेंशिएशन किया, स्पेशलाइजेशन किया। क्या किया? स्पेशलाइजेशन। और साथ में आप कह सकते हो कि बस डिफरेंशिएशन ही हुआ और बन गए 4 स्पर्म्स। स्पर्म्स को क्या बोलते हैं? Spermatozoa. आपको एक बात बताऊं, इस लास्ट स्टेप को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसे स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटिलियोसिस। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, आप होश में बैठना बहुत आज। 46 क्रोमोसोम है, 2C DNA, मानते हो? Yes, ma'am. यस मैम। इस माइटोसिस के बाद बनी है 46 क्रोमोसोम 2C DNA। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें कितने क्रोमोसोम्स? 46। DNA कंटेंट 4C हो जाएगा। कमाल कर दी तुमने। मतलब ये देखो, दिस इज फॉर यू। कैसे पता लगा तुम्हें? वो G2 में एंटर कर गया मैम, एस फेज था उसका हो गया। नाम ही उसका, enter उसको करके आया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम ही मैंने G2 में देना है। तो डेफिनेटली जब वो स्पर्मेटोगोनिया बी बड़ा हुआ, उसने अपना इंटरफेस स्टार्ट किया, तो फिर उसे अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो चुका है, तो बताओ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 2C. सी होगा ना, जब मियोसिस 1 होगा तो वो तो एस के बाद के G2 का आपने लिखा हुआ है। अब स्पर्मेटिड्स में 23 क्रोमोसोम और DNA कंटेंट और cDNA और यहाँ 23 एंड cDNA। सीरियल। तो ये सारा प्यूबर्टी पे होता है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको मालूम है टेस्टिस में होता है, प्यूबर्टी पे होता है। आपको ये भी पता है ये डेथ तक रहता है। क्या मेल्स में मेनोपॉज होता है? मेल नो मैम। तो बीमारी है एंड्रोजन डेफिशिएंसी तो हो, अदरवाइज नहीं। और इसको लगते हैं 9 वीक्स। 9 वीक्स मतलब कितने दिन हो गए? 53 डेज। 63 डेज। अब पहले बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? मैम जो स्पर्मेटोगोनिया ए है वो सीधा हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्यों नहीं बना सकता? मतलब अगर वही साइज और मतलब बढ़ा ले अपना। तो नाम दिया ना रजा, जो डिवाइड करता रहता है मैं उसे ये कहती हूँ ना, जिसने डिवीजन छोड़ दी उसको मैंने नाम भी दिया। समझ ओके गई? मैम। यस तो मैम। हमने नहीं है ना, जब तक वो डिवाइड करता जा रहा है, मान ले एक ने एक है, उसने डिवाइड करके 2 बनाए, दोनों ने डिवाइड करके आगे 4 बनाए, तो ये भी ये है, ये भी ये है। इन्होंने डिवाइड करके 8 बनाए, तो ये भी ये है। जहाँ रुक जाएगा और जो अपना G2 में एंटर कर जाएगा, साइज बड़ा करेगा, उसे मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहती हूँ। मतलब जो मियोसिस में एंटर करेगा वही होगा हमारे पास। जो डिसाइड हो गया ना। यस मैम। अभी अभी लिखना नहीं कुछ बिफोर बर्थ। अब इधर देखो, ऊगोनिया ए में यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी थी मियोसिस प्लस क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब आपको बताती हूँ, ये ऊगोनिया ए है, इसमें माइटोसिस हुई। मेरे को ना अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तुम आमने सामने लिख लेना, मैं इंडिपेंडेंट लिख दूं क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर कहोगे तो एक बार समराइज भी कर दूंगी आमने सामने। इस पेज पे लिखूंगी तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा नहीं। अभी मैंने इधर बल्कि ऐड भी करना, तो अगले पेज पे जाऊं। यस मैम। ये ना अभी स्पर्मेटोजेनेसिस का भी ना बीच में थोड़ा सा एडिशन है, तो वही लग रहा है कि ये ब्लैक बोर्ड तो बड़ा होता है ना बहुत इसके कंपैरेटिवली, तो वहाँ मैं आमने सामने सारा लिख सकती हूँ, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। फिर छोटा लिखूंगी तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, तो कोई ना, मुझे तुम आमने सामने लिखना, ठीक है, जैसे मैंने बनाया था। ओके पुत्र? Yes, ma'am. यस मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। इस पहले स्टेप का नाम होता है, जानते हो क्या नाम होता है? मल्टीप्लिकेशन। इसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। इस दूसरे फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज, और इस तीसरे फेज का नाम क्या होता है? मैच्योरेशन। नीचे तक बताओ, इस फेज का नाम क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज। तो
कभी भी गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ and maturation. Multiplicative phase is that which includes mitosis and differentiation. Differentiation. ग्रोथ में सिर्फ ग्रोथ होती है और मैचुरेशन फेज में क्या होती है? मियोसिस। और गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम oogenesis अगले पेज पे करते हैं। देखो यहाँ शुरू किया मैंने oogenesis, तो पहले आया oogonia A। oogonia A क्या करेगा? और क्या होगा वहाँ? मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बन जाएगा? oogonia B oogonia B अपने आप को ग्रो कराएगा, क्या बनेगा? primary oocyte प्राइमरी oocyte। नाम आप किस फेज में देते हो? G2 phase G2 phase। यहाँ आप डिप्लोडीन और आपको एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताऊं? ये देखो आपको पता लग जाएगा प्राइमरी oocyte किस स्टेज पे कहा आपने। ये देखना इसमें लिखा हुआ है oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed after death. These cells start division, enter prophase 1 of meiosis, get temporarily arrested, and at this stage they are called primary प्राइमरी oocyte। आपने किस स्टेज पे बोला है? डिप्लोडीन। At this stage they are called primary oocyte ओके। प्राइमरी oocyte ने जब meiosis 1 कंप्लीट कर ली, बताओ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ meiosis 1 तो क्या बनेगा? secondary Secondary oocyte and a polar body। secondary oocyte और एक क्या बन जाएगी? polar Polar body। क्या मैं उसे फर्स्ट पोलोसाइट कह सकती हूँ? yes ma'am क्या मैं उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कह सकती हूँ? yes ma'am ये पोलर बॉडी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट है या अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस? unequal cytokinesis क्या कैरियोकाइनेसिस भी अनइक्वल है? no ma'am सेकेंडरी oocyte में हुई meiosis 2। बोलो क्या हुई? meiosis 2 Meiosis 2। फर्स्ट पोलर बॉडी में भी क्या होगी? meiosis 2 यहाँ दो ऑप्शंस है। देयर आर टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि डीजेनरेट हम कुछ आगे करेंगे ही नहीं। हाँ वो डीजेनरेट हो गई, राइट। तो एक ऑप्शन है कि ये क्या हो गई, बताओ मुझे? दूसरी ऑप्शन है कि ये भी मियोसिस 2 करती है, जैसे कायदे से मियोसिस 1 के बाद बनने वाली हर सेल मियोसिस 2 करती है। फिर एक बनेगा ओवम और एक बनेगी second polar body मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? Yes ma'am। यहाँ पे कितनी पोलर बॉडी बनेगी? two polar body second polar body जो भी पोलर बॉडी मियोसिस 1 के बाद बनती है उसे सेकंड पोलर बॉडी कहते हो, और जो भी पोलर बॉडी मियोसिस 1 के बाद बनती है उसे फर्स्ट, और मियोसिस 2 के बाद बनती है उसे सेकंड। oogonia A में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 and 2C DNA। B में 46 and 2C। अब बताओ 46 and 4C। 4C सरफेस में भी तो 4C होता है ना? Yes ma'am। सेकेंडरी oocyte में 23 और 23 and 2C। और ओवम में 23 and C। फर्स्ट पोलर बॉडी भी पूछ सकते हैं। 23 and 2C। 23 and C। और आपको पता है इस पहले फेज को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन oogenesis पे भी कितने फेज हो गए? 3 phases सेकंड फेज को क्या growth बोलोगे? phase लास्ट फेज को क्या बोलोगे? Maturation phase। अच्छा ओके। आप मुझे बताओगे ये सब कुछ कौन सा मार्कर ले? रेड लेते। ये रेड तो यूज है, येलो नहीं ना यूज। ये बताओ ये सारा कुछ प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 तक रुकना ये किस में होता? Fetal ovary। फिर ये सेकेंडरी oocyte का बनना ये किस पे हो जाता? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स भी होता रहेगा ना?
Yes, ma'am. और ये जो लास्ट स्टेप है ना, सेकेंडरी oocyte भी सस्पेंड रहता है, प्राइमरी oocyte किस पे सस्पेंड रहा? Diplotin. ऑफ Prophase 1. अब अगर आप ये याद कर सकें कि सेकेंडरी oocyte रिमेन, दिख रहा है जितना छोटा लिख रही हूँ मैं? Yes, ma'am. पता है किस पे रुकता है ये? Metaphase 2. ये मेटाफेज 2 पे फिर रुका होता है। इससे ओवम तो उसी कंडीशन में बनता है अगर स्पर्म अंदर कर जाए। तो मैं वो कहानी सुनाई थी ना, स्पर्म अंदर आता है, आके शांति से बैठ जाता है। ओके, जैसे कोई बच्चा तुम्हारे घर आए और दुबक के दीवार के साथ बैठ जाए, तो स्पर्म आया अंदर, आके आराम से बैठ गया। फिर उसे अंदर आता हुआ जब देख लिया, अब सेकेंडरी oocyte जी अपनी मियोसिस कंप्लीट करेंगे और ओवा या एग बनाएंगे। फिर वो एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे। इसका मतलब, बड़े ध्यान से सुनना, लिखने की कोई जल्दी ना करना, जितनी देर कहोगे मैं उसी स्लाइड पे रुकी रहूंगी। बहुत बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसका मतलब ये कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? Secondary. रिलीज हो जाता है, या आप कहो कि सेकेंडरी oocyte तक ही oogenesis होता है। अब एग तो तभी बनेगा जब फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, जब फीमेल में कंसीव हो रहा है वो, जब स्पर्म से अवेलेबल है, जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर चला गया, नहीं तो एग नहीं बनेगा। क्या समझे? कि जितनी भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है उसका नाम है सेकेंडरी oocyte। आगे oogenesis प्रोसीड ही नहीं करती, आगे oogenesis होती ही नहीं है। ये स्ट्रक्चर एक दिन के बाद खत्म हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आप समझ लो कि जैसे स्पर्म की एंट्री के बाद लाइफ 2 दिन है, 1 से 2 दिन, इसकी लाइफ सिर्फ 1 दिन। 1 दिन के बाद ये फिनिश हो गया। अगर इसके अंदर स्पर्म चला गया उस 1 दिन के अंदर, तो ही ये अपनी ओवम कंप्लीट बनाता है, मतलब oogenesis कंप्लीट करता है। सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस को शुरू तो कर देता है, बट आके कहाँ रुका रहता है बताओ? मेटाफेज 2 पे। समझ में आ गया? तो फर्टिलाइजेशन के टाइम तो मैं बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्या होता है, ये क्यों रुकता है, वो आगे डिटेल्स है। बट जैसे प्राइमरी oocyte सस्पेंड रहा, बताओ कहाँ सस्पेंड रहा? Diplotin. सेकेंडरी oocyte कहाँ सस्पेंड रहा? Metaphase 2. जी जी। No, mama. Please. आरुषि बात नहीं करनी बेटा। तो ये oogenesis है और ये है spermatogenesis। पहले इसके बारे में कुछ पूछना है आपने? हम जब मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जितनी भी फीमेल्स है उनमें होता सेकेंडरी oocyte है, लेकिन कन्वर्ट ओवम में तभी उन्हीं में होता है जिनमें स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, जब फर्टिलाइजेशन होनी। समझ गए ना? वो आपकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब आपको समझ आ चुका है। कहेंगे तो हम यही ना कि सेकेंडरी oocyte तो बनता ही है इन ऑल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग एवरी मंथ वन सेकेंडरी oocyte। बट उससे ओवा तभी बनता है व्हेन स्पर्म एंटर्स विद इन द सेकेंडरी oocyte। अदरवाइज oogenesis is only up to the formation of secondary oocyte. अब बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, ये भी क्वेश्चन आप लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे, तो क्वेश्चंस फॉर यू। आप मुझे बताओगे अ फीमेल रिलीजेस हाउ मेनी सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम? 450. कैसे? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। 12 in 1 year 50 vertical में start और होकर 14 to 50 की एज तक होते हैं। बिल्कुल सही बोला कि 1 महीने में 1 month 1 secondary oocyte। पता है? Yes, ma'am. 1 महीने में 1 सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो 12 महीने 1 साल में कितने होंगे? 12। और पूरा रिप्रोडक्टिव एज मान लो 14 साल पे मिनाक हुआ, 54 पे मेनोपॉज हो गया, लेट इट बी, कितनी होगी रिप्रोडक्टिव एज? 40 इयर्स में कितने हो जाएंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 40, अप्रोक्सीमेटली 480। पता है क्या हर फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज स्टैंडर्ड है 40 इयर्स? नहीं। नो मैम। इसी वजह से मैंने रेंज ले ली, 450 से 500 भी लिख सकती हूँ मैं। तो एक फीमेल अपनी पूरे लाइफ टाइम में 400, 500, 450 इतने सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ना? ये वेस्टफुल। 2 मिलियन oogonia बने थे, सेकेंडरी oocyte सिर्फ 400 के आसपास रिलीज हुए। कोई डाउट? बोलो।
अच्छा अगला क्वेश्चन, अगर आपने ये बता दिया ना, मतलब आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड। स्टैंडिंग ओवेशन है जी आपके लिए। प्राइमरी oocyte remains suspended in diplotin for how many years? Question is in front of you. अलग 12 अलग to 14 फॉलिकल्स पे नहीं डिपेंड करेगा, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे 10 to 12 year of age puberty की age मैम, जब तक puberty attain करे। प्यूबर्टी से लेके मैम जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। मैम मिनिमम मिनार्क मैक्सिमम 12 to 14 years मिनिमम मिनार्क मैक्सिमम मैम मिनिमम मिनार्क और मैक्सिमम मिनोपॉज। और कोई बच्चा? प्राइमरी oocyte कितनी देर तक सस्पेंड रहता है डिप्लोटिन में? इसी को दूसरे शब्दों में पूछ सकती हूँ, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte और मैक्सिमम टाइम। सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम बोलो। एक फॉलिकल्स पे डिपेंड। एक बच्चे ने बोला मिनाक और एक मीनोपॉज, ये क्या ठीक है? मिनाक मीनोपॉज एग्री करते हो? बोलो सारे लोग एग्री करते हो? ये इन्होंने जो बोला है बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने बोला तुम्हारी क्लास में मिनाक एंड मीनोपॉज। लक्षिता आप एग्री नहीं करते इससे? मेरे को तो ये लग रहा है मैम कि फॉलिकल्स पे नहीं डिपेंड करता कि कौन कब मैच्योर हो रहा है, बीच में तो मर भी सकता है वो, मतलब उसकी स्टेज तो पे यही कि कह रहे हो ना बेटा आपने मतलब बात तो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों ने बिल्कुल 100% करेक्ट यस आंसर मैम। दिया। राजे अब एक पहले सुनो, एक फीमेल बच्ची पैदा हुई, अब उसमें पैदा होते ही वो सस्पेंड हो चुका है ना, ये तो बिफोर बर्थ ही वो मियोसिस 1 में डिप्लोटिन में चला गया। अब उसकी बॉडी में पहली बार 12 साल पे कोई सेकेंडरी oocyte की बारी आई रिलीज होने की, तो वो 12 साल पे बन गया। अब फिर बनते रहे, किसी किसी की बारी 12 पे आई, 13 पे आई, 14 पे आई, वही बन रहे हैं ना। एक ऐसा भी था जिसकी बारी 50 साल पे आई, तो उसको बनते बनते 50 साल लग गए, किसी को बनते बनते 13 लगे, किसी को 30, किसी को 40, बारी जिसकी जब जब बारी आती गई वो डेवलप होते गए। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, मिनिमम टाइम इक्वल टू मिनार्क एंड मैक्सिमम टाइम इक्वल टू मेनोपॉज। बात समझ आई? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के लिए कम से कम टाइम लगा जब किसी का मिनार्क हुआ, और मैक्सिमम टाइम लगा जब किसी का मेनोपॉज हुआ। मैम ये मैक्सिमम वाला प्लीज बता दो। बेटे आप सोचो जरा, अक्षिका खुद सोचो, मैंने तो बता दिया, सोचो जरा क्या मिनिमम वाला समझ आया तो मैक्सिमम वाला क्यों नहीं आया? बताओ कौन समझाएगा इस अक्षिका को? कौन? लक्षिता। गौरिश समझाएगा। गौरिश समझाना बेटा। मैम जो वो होता है प्राइमरी oocyte वो कभी भी वो जब मिनार्क के बाद चेंज होता रहता है मैम, वो उसमें मियोसिस 1 होती है, जब पुबर्टी आ जाती है तो मिनिमम टाइप तो मिनार्क तक रहेगा ना, चाहे कितना भी हो, 14 हो 15 हो, और जो मैक्सिमम है वो 50 इयर्स तक भी किसी में, जैसे पहले हुआ ही नहीं पुबर्टी के दौरान, बाद में हुआ तो उसमें मीनोपॉज तक हुई। मतलब कुछ स्ट्रक्चर सेम ओवरी है, एक ही टाइम पे फॉलिकल्स बने हैं, एक ही टाइम पे प्राइमरी oocyte बने हैं, अब वो फीमेल जब जब बड़ी होती गई जितने जितने साल, और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स की बारी जिस जिस साल आती, इसका मतलब उन्होंने उतना उतना टाइम ले लिया अपनी मैच्योरेशन के लिए, सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए। आ गया समझ? यस और नो? यस लो जी, अब आपका नोट करने का टाइम शुरू हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको 9 वीक्स मतलब 63 डेज लगते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, और इनमें सबका क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट कौन कब कैसे बनता है वो आप नोट कर लीजिए आराम से। अब आपको कोई बनी है, एक पेज पे ये कीजिएगा, सामने वाले पेज पे oogenesis होनी है, पिछला पेज अगर थोड़ा बचता है तो उस पर वो जो क्वेश्चन लास्ट में लिखे है वो लिख लेंगे और इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, बट आप ये प्लीज आमने सामने लिखिएगा। ओके लो, स्टार्ट राइटिंग। आराम से लिखो, मैं कुछ नहीं बोल रही बीच में, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपने भी कुछ नहीं पूछना, एक बार पहले लिख लो, उसके बाद ठंडे दिमाग से पूछना। आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है लिखने के लिए, उससे भी ज्यादा मांगोगे दे दूं। तो यू स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू कर दिया? यस मैम।
स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में ही शुरू होता है, टेस्टिस में ही खत्म होता है, प्यूबर्टी पे शुरू होता है, पता है ना? हेलो। यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो अभी बात नहीं करते, कोई ना, लिख लो आराम से लिख लो, मैं नहीं बोल रही। मैम मैम स्पर्मेटोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यू प्यूबर्टी पे होता है, कितने डेज लगते हैं?
90 63 days 9 weeks 3 days टेस्टिस में शुरू होता है, टेस्टिस में ही खत्म खत्म होता होता है। है ये 3 स्टेप्स हैं, बताओ कौन कौन से? multiplicative phase multiplicative then maturation maturation phase Spermatogenesis includes mitosis या only meiosis या both? Both mitosis. both But which cells are called stem cells? Spermatogonia Spermatogonia. A Which cells are called the cells which are actually precursors of sperms? Spermatogonia B ऐसी कोई सेल है during spermatogenesis which has 4C amount of DNA? प्राइमरी primary spermatocyte The term primary spermatocyte you use after G2. That's G2 primary After G2. 4C DNA. ये बेटे आम किताबों में नहीं लिखा होता, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब तुम्हें तो 1 मिनट में दी, इसको ढूंढने में अपने को बहुत टाइम लगा था, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो ऐसे चेक हुआ 4C के हिसाब से, और ज़्यादातर किताबों में 2C लिखा होता है। वो तो हम अपने बच्चों को ऑलरेडी करा के रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आई, पर ये पॉइंट नॉर्मल किताबों में नहीं होता, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसको किस स्टेज पे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताओ किस स्टेज पे कहते हैं? after G2 अभी जितने भी हायर ऑथर्स हैं वो बड़े क्लियरली लिखते हैं कि द टर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज यूज्ड एट G2। जैसे अभी आपकी एनसीईआरटी ने लिखा कि टर्म प्राइमरी oocyte इज यूज्ड एट डिप्लोटीन। जब वो डिप्लोटीन पे पहुंच गया, मेयोसिस 1 उसकी सस्पेंड हो गई, तो उसे क्या कहना है आपने? प्राइमरी oocyte। तो उसमें भी 4C डीएनए रहेगा। फिर मेयोसिस 1 हुई तो 2 सेकेंडरी बने, मेयोसिस 2 हुई तो 4 स्पर्मेटिड हुए जो डिफरेंशिएट होके 4 स्पर्म्स बनाते हैं। मैम वो हाँ जी बेटा, ट्रांसलेट दिखा दो एक सेकंड। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो अक्षिता? मैम ये एक बार आप प्लीज स्पर्मेटोगोनिया ए और बी में डिफरेंस बता सकते हैं? जी जी जी, जो डिवाइड करती रहती है ना बेटा वो ए है, और जिसने डिवीजन छोड़ के अपना साइज बड़ा करा वो बी है। ठीक है मैम। समझ गए ना? अब जो आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसकी इनर वॉल में ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया है, तो जो तो डिवाइड करते रहेंगे वो ए है। जो डिवीजन छोड़ के अब अपने ग्रो करके इंटरफेस में एंटर कर गया, तो आप उसे क्या बोलोगे बताओ मुझे? जिसने अब ग्रो करना है एंड G2 में एंटर करना है उसे क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया बी, राइट? जब वो एंटर कर गया, जो स्टेज बनी उसे बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर वो मेयोसिस 1 कंप्लीट करता है और क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज़ सस्पेंड रहती है, कोई बर्थ से पहले होती ना, बड़ा आसान है। प्यूबर्टी पे होता है, टेस्टिस में शुरू, टेस्टिस में ख़त्म, हमने सारा लिख लिया। इक्वल साइटोकिनेसिस, कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, और इस लास्ट स्टेप को हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा। अगले पेज पे आते हैं। ट्रांसलेट दिखा दो एक सेकंड। एक सेकेंड, ये हो गया सबका? ट्रांसलेट दिखा दो इसकी पिछली। इससे पिछली वाली स्लाइड दिखाऊं? इससे पिछली तो पिछले कल की थी, ये वाली, ये देखनी थी। थैंक यू मैम। हो गया? लो, अब सब लोगों ने ये लिख लिया, आराम से बताओ यस और नो। yes ma'am पक्का तैयार हो गया 100%? yes ma'am सिर्फ डिवीजन की जरूरत चाहिए, अब तैयारी और नहीं होनी इसमें। इसमें आपको पता है व्हाट इज स्पर्मेटिलियोसिस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, मालूम है? yes ma'am आगे आ जाओ। अब ये oogenesis है, देख लो वही 3, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ, मैचुरेशन। पहले देख लो आराम से। उगोनिया ए प्रिकर्सर है, उगोनिया बी प्रिकर्सर ऑफ ओवा, और उगोनिया ए स्टेम सेल। यहाँ पे भी उगोनिया ए क्या हो गई बताओ मुझे? स्टेम सेल्स। और जो प्रिकर्सर ऑफ ओवा होने वाली है वो कौन है? और दोनों में आपके पास डीएनए कंटेंट सेम है। फिर प्राइमरी oocyte किस स्टेज पे सस्पेंड है? protein of growth मेयोसिस 1 कंप्लीट किया तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बने। उन्होंने मेयोसिस 2 कंप्लीट किया तो ओवम बना। और ये होता कब है? ये सेकेंडरी oocyte से ये होता है जस्ट बिफोर, मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही होता है। और अदरवाइज हर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो स्ट्रक्चर ओवरी से निकलता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो अब आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट करना, बिल्कुल जल्दी नहीं है, पूरा फोकस करके। मैं कुछ नहीं बोल रही बीच में। स्टार्ट कर दिया लिखना? बोलो। यस मैम। लिखो, Yes, ma'am. आराम से लिखो, आराम से लिखो।
बस बेटा अब हमने ना स्पर्म की फॉर्मेशन भी कैसे होती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर और सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तुम पहले लिख के फ्री हो जाओ फिर। बस एक क्वेश्चन पूछ लूं इसी से, सिर्फ एक। प्राइमरी oocyte किस स्टेज पे सस्पेंड रहता है और सेकेंडरी oocyte किस स्टेज पे सस्पेंड रहता है? प्राइमरी डिप्लोटीन में और सेकेंडरी मेटाफेज 2 में। बस ये याद रखिएगा, प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज पे। कल की छुट्टी है? यस मैम। वर्क ले लेना फिर। लिख लिया बच्चों? हेलो, नो मैम। सोच समझ के लिखना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो साथ साथ। अब ज्यादातर लोगों ने लिख ही लिया होगा, या लिख रहे हो? लिख रहे हैं। लिख लो फिर, कोई ना, बाद में डिस्कस करते, लिख लो। किसी ने मेरे से कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैम, हाँ जी, मामा आपने यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ में जो रेड कलर से लिखा है ना, प्लीज वो बता दो। मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मैम उसके जो नीचे उसके नीचे लिखा है देयर आर टू ऑप्शंस फॉर दिस। वन ऑप्शन इज कि दिस विल अंडरगो meiosis टू, एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट इट विल degenerate.
हम फिर तो दो पोलर बॉडी नहीं बन जाएंगी अगर ऐसा होता है तो, अगर वो डिजनरेट करती है वो तो एक वो हो गई ना, आई मीन डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल दिस। बट अगर तो जनरल वो डिवाइड ही करती है, तो जैसे नॉर्मल केस में कभी भी मियोसिस होती है तो 4 सेल बनती है ना, तो यहाँ भी 4 बन रही है ना लक्षिता? यस लक्षिता ही पूछ रही थी, कोई और बच्चा पूछ रहा था? प्रिया थी। रिया मैम। रिया समझ आ गया पुत्र जी? यस मैम। क्या समझ आया रिया को? मैम जैसे इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक मियोसिस 1 कर ले या तो फिर वो डीजेनरेट हो जाए, और जैसे कि मियोसिस 2 कर ले और डीजेनरेट हो जाए, और जैसे कि इसमें भी मियोसिस करते हैं हम, यहाँ पर भी फिर दो पोलर बॉडी बन जाती है। वो फिर तो 2 ही बनेगी ना, बट अगर वो लिख ही दिया कि वो एक जी एब्नॉर्मल अलग सा है सिचुएशन, आई मीन थोड़ा नॉर्मल मियोसिस से हटके, वो मियोसिस नहीं दिखा रही। ओके मैम। लिख लिया बच्चे? यस अब जिसने लिख लिया वो इसे आराम से रिवाइज करेगा, देखेगा। सब लोग लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में कितने सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है? 450 to 500. सेकेंडरी oocyte तक की फॉर्मेशन का मिनिमम टाइम कितना है और मैक्सिमम टाइम कितना है? Minimum minarch maximum menopause. प्राइमरी oocyte मिनिमम कितनी देर के लिए सस्पेंड रहता है और मैक्सिमम कितनी देर के लिए सस्पेंड रहता है? Minimum menarche maximum menopause. कौन से स्ट्रक्चर में meiosis 1 होती है? Primary oocyte. What is the result of meiosis 1? Secondary oocyte and first polar body. फर्स्ट पोलर बॉडी। किस स्ट्रक्चर में meiosis 2 होती है? ये 2 तरह के क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस स्ट्रक्चर में डिवीजन होती है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उसका रिजल्ट फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्वेश्चंस लिखवाने हैं अभी आपको, कोई ना। और आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में सिर्फ माइटोसिस नहीं है, मियाटोसिस और मियोसिस बोथ। आपने लिख लिया? हाँ जी पुत्रो, लिखा कि नहीं लिखा? मम्मी प्राइम प्यूबर्टी ऑनवर्ड सारा ही आएगा ना प्राइमरी के बाद? हाँ हाँ, सारा प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स हो रहा है सेकेंडरी oocyte बनना, पर उसके ऑनवर्ड भी वो तभी होता है जब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी oocyte से ओवा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। हालांकि एनसीईआरटी में शायद आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, जो एक मिस्टेक है, जैसे आगे इन्होंने छोटी छोटी गलतियां की है। इट शुड बी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, शायद साइनॉप्सिस में लिखा। आफ्टर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग होना चाहिए, ठीक है। बताओ जी, आगे बढ़ने की परमिशन है? यस मैम। सच्ची बताओ, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। अभी थोड़ा सा और लिखने का काम है हमारे बच्चों का, तो हम चलते हैं अगले पेज पे। चले? यस मैम। लो जी, एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। तो मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, एक ओवरी कितने सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है? एक ओवरी एक ईयर में 6 मैम। ये ऑल्टरनेटिव होता है ना? यस मैम। गुड गुड, कंटिन्यू चलो।
अभी भी देख लो, किसी को ना पता लगा हो कि प्राइमरी oocyte कितनी देर के लिए सस्पेंड रहता है तो वो पूछ सकता है। बहुत बच्चे होंगे आंसर करने वाले जो फटाफट आंसर कर देंगे। बताओ, समझ आ गया सबको? ये पूछना है। यस मैम। मिनिमम टाइम मेनाक और मैक्सिमम टाइम मेनोपॉज। अब तो मैं पहले न्यूमेरिकल्स वगैरह करा दूं छोटे छोटे इनके गैमेटोजेनेसिस के, जब तुम ये लिख के फ्री हो जाओ। यस मैम। देखो अभी मेरे पास 8 लेक्चर्स हैं, 3 एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार, ठीक है ना। एक दिन और लगेगा गैमेटोजेनेसिस को, 2 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगला 3 का स्लॉट में गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। फिर अपने पास बचेंगे 3 लेक्चर्स में, 2 में फर्टिलाइजेशन, 1 में इम्प्लांटेशन, 1.5 में हो जाएगा ना अपने पास। फिर 2 लेक्चर्स हैं, अभी अपने पास 8 लेक्चर्स। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्पीड। चले आगे बढ़े। प्लीज। यस मैम। प्राइमरी oocyte कितनी देर तक सस्पेंड रहता है? मिनिमम टाइम मेनाक। मिनिमम टाइम मेनोपॉज मैक्सिमम टाइम मेनोपॉज। क्या ओवरीज हर मंथ सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं ऑल्टरनेटिवली? ऑल्टरनेटिवली। प्यूबर्टी के टाइम किस हार्मोन में सर्ज आता है? GnRH। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स मेंटेन स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रू और फॉल्स? मैम रिपीट करना है। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू मैम। डक्ट्स के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? विच हार्मोन मेंटेन? टेस्टोस्टेरोन। All the steroidal hormones, they have their origin from cholesterol, पता? यस मैम। मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स होते हैं, एग्जाम्पल? टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन्स होते हैं, एग्जाम्पल? मेल एस्ट्राडायोल होता है। एक ऐसा हाइपोथैलेमिक हार्मोन बताओ जिसका पल्सेटाइल रिलीज होता है? GnRH। आगे बढ़ो। यस मैम। तो अब आपके लिए आया एक टेस्ट। रेडी हो टेस्ट के लिए? यस मैम। मैंने आपको पहले समझाया, फिर मैंने आपको टाइम दिया तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे आज टेस्ट लेना है। सो नंबर 1 क्वेश्चन 100, और आप आंसर नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एंड में। 100 प्राइमरी oocyte forms how many ova? 100 primary spermatocyte forms dash sperms. 100 secondary spermatocytes form dash sperms. 50 spermatids form dash sperm. आ रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम। कर पाओगे ऐसा कुछ भी? देखते हैं। 100 secondary oocytes form dash ova. Next question. During spermatogenesis, dash undergo meiosis 1. Next, during spermatogenesis, dash is the result of meiosis 1. दो तरह के क्वेश्चन है, so be careful. During oogenesis,
dash undergoes meiosis 1. During oogenesis, dash is the result of meiosis 1. सिमिलरली meiosis 2 के लिए भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तरीका आना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। बताओ 100 प्राइमरी oocyte कितने ओवा बनाएंगे? क्या पहले बताओ, आपने कर लिया सारा टेस्ट? यस शुरू कर दे क्वेश्चन नंबर 1। 100 प्राइमरी oocyte कितने ओवा बनाएंगे? 100 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे? 400 ये आज तो कमाल कर दिया। 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे? 200 200 बोलो। 200 मैम। कोई 2 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है। अब एक कर लो। 200 बेटे 1 से 2 बने तो 100 से 200 बनेंगे ना? यस मैम 50 स्पर्मेटेड कितने स्पर्म बनाएंगे? 450 डिफरेंशिएट मैम, होगा ना, 50 वो तो डिवाइड तो होता नहीं। 100 सेकेंडरी oocyte से कितने ओवा बनेंगे? 100 स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसका रिजल्ट क्या होता है? 2 secondary secondary spermatocyte. oogenesis में कौन meiosis 1 करता है? Primary oocyte. प्राइमरी oocyte और उसका रिजल्ट क्या है? Secondary oocyte plus first and a oocyte. polar body. हाँ, एंड फर्स्ट पोलर Polar body. बताओ, सच बताओ, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हुई या किसी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ? हुआ गलत दिया? No, ma'am. नहीं हुआ, कोई गलत नहीं हुआ। अक्षिका का तो हुआ है। अक्षिका कौन सा हुआ गलत? अक्षिका बेटा मैम मेरा थर्ड गलत कौन सा गलत हुआ, जल्दी बताओ। थर्ड वाला थर्ड वाला कैसे गलत हो गया? तुझे पता नहीं भी सेकेंडरी में हर एक से meiosis 2 के बाद 2 सेल्स बनेगी, कैसे गलत कर दिया? चल गलत हुआ तो हुआ, समझ आ गया? नहीं आया नहीं आया? नहीं नहीं आया, लो जी, फिर तो समझाना पड़ेगा बच्चे को। किसको और समझ नहीं आया? भी 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। कौन ये बच्चा ये meiosis का ये पार्ट भूल गया? ये एक सेल है, उसमें meiosis 1 हुई तो ये 2 सेल्स बन गई, दोनों में meiosis 2 हुई तो ये 4 सेल्स बन गई। अक्षिका तुझे ये नहीं पता? मैम ये पता है। तो फिर ये प्राइमरी है पुत्र, ये सेकेंडरी है, ये स्पर्मेटिड्स हैं, तुझे कैसे नहीं पता? एक से अगर सेकेंडरी oocyte तुझे मैं बता दूं, मेरे पास कितने 100 सेकेंडरी oocyte हैं, ये 100 हैं, तो ये कितनी बन जाएंगी? उससे डबल हो जाएंगी ना बेटा। 1 से 2 बन रहे हैं ना, है ना? 2 से 4 बन रहे हैं, तो फिर 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन जाएंगे? 200। आ गई समझ? यस अभी भी तसल्ली वाला यस नहीं हुआ? ठीक से यस कर। यस मैम अगला क्वेश्चन, अब तुमने मुझे ये बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस का कौन सा स्ट्रक्चर oogenesis के किस स्ट्रक्चर को करस्पॉन्ड करता है। ओके क्लियर? मैं एक लिखूंगी, तुम दूसरा लिख देना। आइदर आई विल बी राइटिंग समथिंग फॉर oogenesis, आप उसको स्पर्मेटोजेनेसिस के स्ट्रक्चर से कंपेयर कर दो। समझ आ गया मेरा क्वेश्चन? बताओ जी, मुझे बताइए, तुम आसानी से कर लोगे। इसके बीच में कुछ अटकेगा। प्राइमरी oocyte इज कंपेरेबल टू Primary spermatocyte. दोनों में 4C DNA है। सेकेंडरी Yes, oocyte इज ma'am. कंपेरेबल टू secondary spermatocyte. Spermatocyte. ओवम इज कंपेरेबल टू Sperm. यहाँ तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आती है प्रॉब्लम। फर्स्ट पोलर बॉडी इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? Secondary spermatocyte. ये हुई ना बात, क्योंकि दोनों meiosis 1 के बाद बनते हैं। सेकेंड पोलर बॉडी इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर? Spermatid. ये दोनों meiosis 2 के बाद बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन यही क्वेश्चन है, ये तो बच्चा भी कर ले। फर्स्ट polar body is comparable to secondary spermatocyte and the second polar body is comparable to spermatids. कोई डाउट? बोलो। अब अगले क्वेश्चन, वो बहुत मस्त क्वेश्चन है, वेरी फ्यू विल बी एबल टू सॉल्व, सो लेट अस गिव अ ट्राई। अगले पेज पे जाने की अनुमति है? एक मिनट मैम।
साइनॉप्सिस से सारा गैमेटोजेनेसिस आपने 2 बार पढ़ना है, मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से एक रीडिंग करनी है और इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये आपका होमवर्क है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी काम देना है होमवर्क में, डायग्राम ड्रॉ करना बेटा बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी, क्योंकि अगली छुट्टी से पहले वो भी कवर हो जाएगा ना। तो कल की छुट्टी आपकी मेरे नाम है, आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये वाला ग्राफ आपके पास आपके एक पेज पे ड्रॉ होना चाहिए, ये वाला ग्राफ। बोलो देख देख के कर लोगे ड्रॉ? यस मैम। पक्का वाला प्रॉमिस बेटा। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से बनाना, दिन गिन गिन के बनाना, क्योंकि मैंने ये आपका तैयार करवाना है। बोलो ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, आप प्लीज़ इसको जरूर बनाइएगा। होमवर्क में आपने ये तो पढ़ना ही है जो करा दिया भाई, वो तो कोई बात ही नहीं है। एडिशनल ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और नोट्स में ना घुसाना, एक पेज पे बनाना, वो पेज हम पेस्ट कर लें, ठीक है? तो आगे बढ़ती हूँ, मूव कर सकती हूँ आगे। अगला मेरा क्वेश्चन आपके लिए, which of the following structure is comparable to primary oocyte? Which of the following structure is comparable to primary oocyte with respect to DNA content या अब क्रोमोसोम नंबर? दी हुए कोई से भी मैं दे दूंगी आपको, बहुत सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा, उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्राइमरी oocyte के जितना डीएनए कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक है? ओके, तो आपके पास लिखा हुआ है आरबीसी, मसल सेल, skeletal muscle cell, then you have hepatocyte, kidney cell, कुछ भी लिख दूं, आप मुझे बोलो कि आप ये लिख दो, मैं वो लिख दूंगी। एनी सेल, लाइक फॉर एग्जांपल, और कौन सी सेल लिख सकते हो आप? कार्डियक सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स, कोई भी सेल लिख लो, एनी सेल, एनी सेल, आरबीसी, मसल, हेपेटोसाइट, किडनी सेल, then you have स्किन सेल, कुछ कोई भी सेल लिख दूं, बताओ जी। प्राइमरी oocyte में डीएनए कंटेंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस सेल के कंपैरेटिव हैं? जल्दी से, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फास्ट। पहला आरबीसी, आरबीसी के बराबर है? आरबीसी के बराबर क्यों नहीं? मैम उसमें 2C होता है डीएनए मैम। आरबीसी में 2C होता है डीएनए? गंदे बच्चे, आरबीसी में डीएनए होता ही नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये भूलते हो। स्केलेटल मसल सेल, सिंसेशियल कंडीशन होती है, इसमें ये डाउट चीजें है। याद करनी है। ये सिंसेशियल है तो उसमें तो बहुत सारा डीएनए होगा, ये भी नहीं बराबर। हेपेटोसाइट्स इन सब में 2C होगा, यस और नो? यस मैम। पर हमें तो 4C चाहिए, तो इनमें से किसी के भी बराबर नहीं है। वही क्वेश्चन अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया के रिलेशन में दूं तो ये हो जाएंगी। कौन कौन हो जाएगा बताओ? हेपेटोसाइट, किडनी सेल और स्किन सेल। बस आप इस ऐसे क्वेश्चंस में ये याद रखिएगा, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है और स्केलेटल मसल सेल सिंसेशियल है। बाकी आपको पता है किसमें 2C है, तो 2C के कंपैरेटिवली हो गया। बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया है मुझे लगता है। गैमीट जैसे ही रिलीज होते हैं बेटा, जिस फॉर्म में, ये क्वेश्चन लिख देती हूँ, कराऊंगी नेक्स्ट टाइम। गैमीट जिस फॉर्म में अपने गोनेट से रिलीज होते हैं वो अलग अलग है। एक में वो रिलीज होता है फीमेल्स में अपने गोनेट से, वो किस फॉर्म में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। और उसमें डीएनए कंटेंट 2C होता है, माना क्रोमोसोम 23 है। बट जो स्पर्म है, जब वो अपने टेस्टिस से रिलीज होता है तो उसमें डीएनए कंटेंट उसके कंपैरेटिवली हाफ। गैमीट जिस फॉर्म में अपने गोनेट से रिलीज होते हैं, मेल्स और फीमेल्स में, दोनों में डीएनए कंटेंट में फर्क है। ना समझ आया तो नेक्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ के आइएगा, होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भाग जाओ मैम। हाँ जी मैम, आप एक बार मैम बता सकते हो कि कौन से दूसरी बैच में सिलेबस सेम लग रहा है? मैम एक्चुअली नेट की वजह से आज मेरी क्लास नहीं लग बेटे राजेश, सभी में, मतलब तू मेरे 6 के 6 में से किसी में भी आ जाएगा ना, एक एक अक्षर सेम है। ओके, सो यू कम इन एनी क्लास, फाइन, नो इश्यूज। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।